हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु के मीठे और पवित्र नाम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सुंदर से मौका दिया प्रभु ने। हालेलुया, आइए आज प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज हम दुआ करेंगे। हालेलुया, फिर से एक बार प्रभु अपने सुंदर सा मौका दिया और ये आज का वचन आप आशीष करना, सुनने वालों को आशीष करना प्रभु, और प्रभु इस वचन के द्वारा आज हमें समझाना, हमें सिखाना प्रभु। अच्छा धन्यवाद। मैं अपने आप को आपके यहाँ पे सोचता हूँ प्रभु, मुझे आपकी पवित्र आत्मा के देना और प्रभु पवित्र आत्मा की अगुवाई करना। आइए का समय आपके हाथ में सौंप कर छोटी सी विनती मेरे प्यारे परमेश्वर मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज प्रभु को हम धन्यवाद देंगे सुंदर से मौके के लिए। आज हम देखते हैं फल रहित अंजीर का पेड़। हालेलुया, फल रहित अंजीर का पेड़। आइए हम कुछ वचन को पढ़ेंगे। मरकुस 11वां अध्याय और 12 से 14 तक पढ़ेंगे। मरकुस 11वां अध्याय 12 से 14 तक पढ़ेंगे। दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उनसे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। हालेलुया। आज हम देखते हैं फल रहित अंजीर का पेड़। परमेश्वर हमें हर समय सूचित करता है। हालेलुया। और आज परमेश्वर हमें कुछ सूचित करना चाहता है, और वो जो पेड़ है, आज उस पेड़ के समान हम लोग हैं। हालेलुया। ये पेड़ हरा भरा है, ये पेड़ हरा भरा है, पर उसके अंदर क्या नहीं है? उसके अंदर फल नहीं है। हालेलुया। सेम हमारा भी जीवन इसी तरह है। सब कुछ हमारे पास हरा भरा है, पर आज क्या हमारे अंदर वो फल है? प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर हर बार हमें सूचित करता है। वहां पर हम देखते हैं कि दूसरे दिन जब बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी, और वह दूर से अंजीर का एक पेड़, हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। हालेलुया। वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर वो प्रभु यीशु मसीह जब गए, और वहां पर वो कहते हैं, क्या जाने उस पर कुछ मिले। आज भी परमेश्वर हमारे अंदर देखना चाहते हैं, क्या जाने इस परिवार से क्या मिलता है, क्या जाने इस कलीसिया से क्या मिलता है, क्या जाने इस व्यक्ति से क्या मिलता है। वो पेड़ एक हरा भरा पेड़ है, पर उसके अंदर फल नहीं। आज हमारी भी कंडीशन ऐसी है, हम भी हरे भरे, हरा भरा हमारा जीवन है, पर क्या हमारे अंदर वो पेड़ है, वो फल है? तो उस पेड़ के समान है, हरा भरा तो है, पर फल नहीं है। आज हमको खुद को जांचना है, हमको खुद को परखना है। शायद हम अच्छा प्रचार करते होंगे, अच्छा सॉन्ग रीडिंग करते होंगे, भविष्यवाणी करते होंगे, अन्य भाषा का दान होगा, देने का दान होगा, सब कुछ हमारे पास है, पर क्या वो फल आज हमारे अंदर है? प्रभु हमें सूचित करना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि हमने देखा है, हम देखते हैं कि अगर हमने देखा, गलीशियंस के अंदर देखेंगे हम, गलीशियंस, गलतियों की किताब, उसका 5वां अध्याय और 22 वचन। गलती 5:22 को हम देखते हैं। वहां पर गलती 5:22 को हम देखते हैं, पवित्र आत्मा का फल। वहां पर लिखा है पवित्र आत्मा का फल। हालेलुया। और वो फल हम देखते हैं
गलती 5:22 को हम देखते हैं, परंतु पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। क्या आज वो फल, पवित्र आत्मा का वो फल आज हमारे अंदर है? हमारे पास अच्छी मंडली हो, हमारे पास अच्छी वर्शिप हो, हमारा प्रचार अच्छा हो, हमारी प्रार्थना अच्छी हो, चाहे हमारे पास बंगला गाड़ी हो, चाहे हम भविष्यवक्ता हो, चाहे हम दान धर्म करने वाले हो, चाहे हम नित्य नियम चर्च जाने हो, या हम चंगाई करने वाले हो, अगर हमारे अंदर वो फल नहीं, अगर वो प्रेम नहीं, तो उस पेड़ के समान है। पत्ते हैं, हरा भरा जीवन है, पत्ते तो है पर पेड़ में फल नहीं है। आप कितने भी बड़े हो, प्रभु आपके पास फल को देखना चाहता है। प्रभु आपके पास फल को देखना चाहता है। हालेलुया। हमने वहां पर देखा है, पहला कुरिन्थियन में देखते हैं हम 13वां अध्याय, अगर हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियन 13वां अध्याय हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे उस वचन को, 13वां अध्याय 1 से 7 तक हम पढ़ेंगे। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, हाँ, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती झांझ हूं। हालेलुया। हम देखते हैं वहां पर, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हम देखते हैं वहां पर, आगे पढ़ेंगे हम। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को, बाइबल कहती है सब प्रकार का ज्ञान हमारे पास है, सब प्रकार के ज्ञान को समझू, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। ये है हरा भरा पेड़, ये है हरा भरा पेड़, ये सब कुछ उसके अंदर है, और उसके अंदर फल नहीं है। हालेलुया। आज हमारे पास सुंदर सा मौका है, ये पेड़ के समान, अगर इस पेड़ के समान हमारा जीवन है, तो इस पेड़ की कंडीशन को हम देखते हैं। उस पेड़ की कंडीशन को जब हम देखेंगे, वही अध्याय के अंदर देखते हैं, जब चेले आगे निकले, तो वहां पर हम देखते हैं 20वां वचन को हम पढ़ेंगे, उसी वचन के मरकुस 11वां अध्याय का 20 का वचन को हम देखते हैं, तो वहां पर लिखा है, फिर भोर को जब लोग उधर से जाते थे, तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ पाया। जब चेलों ने वहां पर देखा कि वो जो पेड़ है जड़ से सूख गया था। क्यों सूख गया था? क्योंकि उसके अंदर फल नहीं था। वैसे भी ये सब बातें अगर हमारे अंदर है, अगर फल नहीं है, तो इस पेड़ के समान हमारा जीवन हो जाएगा। हालेलुया। आज हमारे पास अच्छा मौका है। क्या वो प्रेम आज हमारे अंदर है? अगर वो प्रेम है, तो क्या वो आनंद आज हमारे अंदर है? वो शांति आज हमारे अंदर है? वो धीरज हमारे अंदर है? दयालुता हमारे अंदर है? भलाई हमारे अंदर है? विश्वास, नम्रता, संयम, ऐसी बातें हमारे अंदर है क्या? आज हमें सोचना है। परमेश्वर हमें सूचित करता है, और जब तक ये बातें हमारे अंदर नहीं होती, ये बातें, ये फल हमारे अंदर नहीं दिखता, तब तक हम प्रभु के सामने सिद्ध नहीं हो सकते। हम कितने भी बड़े हो, कितने भी अच्छे प्रचारक हो, कितने भी अच्छे भविष्यवाणी करने वाले हो, कितने भी अच्छे वर्शिप करने वाले हो, कितनी भी अच्छी हीलिंग करने वाले हो, पर ये बातें अगर हमारे अंदर नहीं, तो उस पेड़ के समान है जो जड़ से सूख जाता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। हम देखते हैं वहां पर आज हमारे पास मौका है।
परमेश्वर में सूचित करना चाहता है कि क्या आज हम उस पेड़ के समान हैं? क्या उस पेड़ के समान आज हमारा जीवन है? अगर नहीं है तो हम भाई और बहनों उस पेड़ के समान है, क्योंकि लूका के अंदर लिखा है, लूका की किताब लूक सुसमाचार 3 अध्याय और 9 वचन को हम पढ़ेंगे। लूक 3:9 के अंदर पढ़ेंगे। देखो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वहां पर क्या लिखते हैं, वहां पर क्या लिखा है, लूका ने क्या लिखा है वहां पर? अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाएगा। हालेलुया, जाता है, क्योंकि कुल्हाड़ा कहां पर है? पेड़ पर। वहां पर लिखा है अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है। पेड़ों की जड़ पर कुल्हाड़ा प्रभु ने रखा है। अगर वो पेड़ फल नहीं देगा तो उस पेड़ के समान आग में झोंका जाएगा। हमारा जीवन प्रभु आग के अंदर झोंक कर देंगे। हालेलुया, आज हमारे अंदर फल को लाना बहुत जरूरी है। प्रेज़ लॉर्ड। नहीं तो उस पेड़ के समान सिर्फ हमारा जीवन हरा भरा है, पर उस पेड़ में कुछ नहीं, फल नहीं है उस पेड़ के अंदर। अगर हम देखते हैं वहां पर, आज हम फिर से वचन में जाएंगे, 1 कोरिन्थियन 13वां अध्याय और 13 वचन को हम पढ़ेंगे। देखो वहां पर क्या लिखा है। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है। हालेलुया, वहां पर लिखा है ये तीनों स्थायी है। क्या क्या स्थायी है? विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है। और पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। यही वो फल जो आज हमारे अंदर प्रभु देखना चाहता है। यही वो फल को प्रभु आज हमारे अंदर देखना चाहता है। हालेलुया, आज सोचने का समय है। प्रेज़ लॉर्ड। हमारे जीवन को परखना है, हमारे जीवन को जांचना है, क्या इस पेड़ में वो फल लग चुका है? अगर नहीं तो उस पेड़ के समान हमारा जीवन है जो एक दिन आग में झोंका जाएगा। हालेलुया। आइए हम और कुछ वचन को देखते हैं। हम देखते हैं, अगर हम देखेंगे, आइए वो वचन को देखेंगे हम लोग। फिर से पढ़ेंगे उस वचन को, गलतियों की किताब को फिर से पढ़ेंगे। हाँ, 5:22 को फिर से पढ़ेंगे उस वचन को। 5:22 को फिर से पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पवित्र आत्मा का फल, परंतु पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालु, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। तो हमारे अंदर आज प्रभु उस प्रेम को देखना चाहता है, आगापे प्रेम को देखना चाहता है। हमारा प्रेम उस प्रेम के सरीका है। अगर हम किसी से मांगते हैं तो हम उससे प्रेम करते हैं। ये लेन देन वाला प्यार हुआ, ये प्यार लेन देन दिया, इसलिए हमने उनसे प्यार किया। पर हमारा प्रभु यीशु मसीह आगापे प्रेम करता है, जिस प्रेम के अंदर स्वार्थ नहीं, जिस प्रेम के अंदर कोई स्वार्थ नहीं। आज हमारे अंदर हर एक के अंदर एक स्वार्थ छिपा हुआ है, हर एक के अंदर एक स्वार्थ है। प्रभु वो स्वार्थ वाले प्रेम को नहीं चाहता, प्रभु उस आगापे लोगों को चाहता है, निस्वार्थ प्रेम करने वाले को चाहता है। वो क्या वो निस्वार्थी प्रेम आज हमारे अंदर है? अगर नहीं है तो उस पेड़ के समान है। हमारे अंदर वो आगापे प्रेम होना बहुत जरूरी है। निस्वार्थ प्रेम करना है, हमें एक दूसरे से निस्वार्थ प्रेम करना है। हमने कुछ तो भी दिया इसलिए वो मुझसे प्रेम कर रहा है, या मैंने उससे कुछ दिया इसलिए वो मुझसे प्रेम कर रहा है। ना, ये तो लेन देन वाला प्यार होगा। ये प्यार खलास हो सकता है,
ये प्यार एक दिन जा सकता है, पर ये अगापे प्रेम, ये निस्वार्थ प्रेम कभी भी नहीं जाएगा। आज वो प्रेम के बारे में, वो प्यार के बारे में प्रभु आज हमसे बात करना चाह रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि हम बातें बहुत करते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, पर पहला कोरिन्थियों के अंदर देखते 4 अध्याय और 20 वचन को हम पढ़ते। पहला कोरिन्थियों 4 अध्याय 20 वचन को हम पढ़ते, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु बातें नहीं, प्रभु कार्य को देखना चाहता है। हमारे अंदर वो प्रकट होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। एक दफा देखिए, अगर हम देखेंगे वहां पर उस वचन को देंगे, हमारी पहचान प्रभु यीशु मसीह के प्यार से होगी। अगर हम एक दूसरे प्यार करेंगे तो लोग कहेंगे ये यीशु मसीह के चेले हैं, तब लोग कहेंगे यीशु मसीह के चेले। क्या वो निस्वार्थ प्रेम आज हमारे अंदर है? आज हमें देखना है, हमें सोचना है। नहीं तो फिर से पढ़ते हुए वचन को, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में। हालेलुया। बातें नहीं, वहां पर हमें दिखना चाहिए, उस प्यार को हमें देखना है। हालेलुया। शायद आप अच्छे बाइबल पढ़ने वाले हो, आप कोई भी हो, अगर आपके अंदर वो फल नहीं है तो आप भी उसी समान है जो हमने अभी पढ़ा। हम उसी समान, हमारा जीवन है ठनठनता हुआ पीतल और झनझनती हुई चांद। हमारा जीवन उसी तरह है, ठनठनता हुआ पीतल और झनझनती हुई चांद। आप कोई भी हो, प्रभु आपके अंदर उस प्रेम को देखना चाहता है। वो प्रेम अगापे प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। आज सोचो, क्या वो प्यार, वो प्रेम आज हमारे अंदर है? परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत काल का जीवन पाए। परमेश्वर के अंदर कोई स्वार्थ नहीं था, उसने अपने बेटे को दे दिया। आज हम स्वार्थ देखते हैं और कुछ तुम्हें देना चाहते हैं, उसके पीछे हमारा स्वार्थ होता है। ऐसे प्यार को परमेश्वर नहीं मानता। यह है स्वार्थी प्रेम, यह है स्वार्थी प्यार, यह है सेल्फिश वाला प्यार। ये प्यार को परमेश्वर नहीं चाहता। हालेलुया। क्योंकि याकूब में हम पहले यूहन्ना में देखेंगे, हम 3 अध्याय 18 वचन को हम पढ़ते, बच्चों हम कथन अथवा जीभ से नहीं वरन कार्य तथा सत्य के द्वारा प्रेम करें। प्रेज़ लॉर्ड। हाँ, मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, और वो क्रिया के अंदर नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। वहां पर लिखा है, बच्चों हम कथन अथवा जीभ से नहीं वरन कार्य तथा सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। क्या वो प्रेम आज हमारे अंदर है? प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। आज प्रभु से पूछना, आज हमारे पास मौका है, क्योंकि वहां पर लिखा है, याकूब के अंदर लिखा है 2 अध्याय 10 वचन को हम पढ़ेंगे। याकूब 2:10 में हम पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसे लिखा है, क्योंकि जो कोई संपूर्ण व्यवस्था का पालन करता है, क्योंकि जो कोई संपूर्ण व्यवस्था का पालन करता हो और फिर भी किसी एक बात में चूक जाए तो वो सारी व्यवस्था का दोषी ठहरता है। आप सब वचन को पालेंगे, सब पालेंगे, पर आपके अंदर वो प्रेम ही नहीं, तो सोचो हम कहां पर जाएंगे? प्रेज़ लॉर्ड। आगे को हम देखते, वहां पर हमारे अंदर प्रभु एक वचन को बहुत अच्छा वचन को पढ़ेंगे हम। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 20 को पढ़ेंगे। वहां पर ऐसा लिखा है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, हम भी कहते हैं हाँ, मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है। अगर हम कहेंगे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं पर मैं भाई से बैर रखता हूं या बहन से बैर रखता हूं,
तो हम झूठे हैं, हमारे अंदर वो झूठ है। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से उसने देखा है प्रेम नहीं रख सकता, तो वह परमेश्वर से भी जिसने उसे नहीं देखा प्रेम रख नहीं सकता। जिस खुदा को हमने देखा ही नहीं उससे हम कैसे प्यार कर सकते? अगर हम भाई से प्यार नहीं कर सकते, जिस खुदा को हमने देखा नहीं, तो हम कैसे प्यार? तो हम झूठे हैं, हमारा प्रेम झूठा है, परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम झूठा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज मौका है हमारे पास। अगर ये प्रेम नहीं हमारे अंदर तो प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु ये 9 दानों को, ये 9 फल को हमारे इस जीवन में लेकर आना। हालेलुया। हम कितने भी अच्छे सॉन्ग गाए, कितने भी अच्छा वर्शिप करे, पर अगर वो प्यार हमारे अंदर नहीं है तो हमारा भी जीवन उसी तरह है। परमेश्वर कहता है वहां पर आमोस के अंदर हम पढ़ेंगे, आमोस के अंदर हम पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसे लिखा है, आमोस के अंदर पढ़ेंगे वहां पर ऐसे लिखा है, 5वां अध्याय 21, 22 और 23 को पढ़ेंगे। आमोस 5वां अध्याय 21, 22 और 23 को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे उस वचन को। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूं, मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूं और उन्हें निकम्मा जानता हूं, और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं, तुम्हारी महासभाओं से प्रसन्न नहीं। कितनी भी बड़ी बड़ी सभाएं लगाए, प्रभु कहता है तुम्हारे अंदर प्रेम ही नहीं है। तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं, चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न नहीं न होऊंगा, और तुम्हारे पाले हुए पशु के मेल बलियों की ओर से न ताकूंगा। वचन 23 को हम पढ़ेंगे। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगी को सुर मैं न सुनूंगा। तुम्हारे गीतों को दूर कर देना, मैं उसे सुनूंगा भी नहीं। क्यों नहीं सुनना चाहता है परमेश्वर? क्योंकि हमारे अंदर वो प्रेम नहीं है। शायद हम अच्छा गिटार लेकर गाते होंगे, अच्छा ऑर्गन, वो सिस्टम हमारे पास है, बहुत बड़ा हमारे पास बैंड है, पर उस प्रेम नहीं है। तो वहां पर परमेश्वर कहते हैं 23 वचन, अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं न सुनूंगा। मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं, अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं न सुनूंगा। क्यों नहीं सुनना चाहता परमेश्वर? क्योंकि उस पेड़ के समान हमारा जीवन हो चुका है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। नहीं होता है भाई और बहनों, ऐसा नहीं। उस हालेलुया प्रेज लॉर्ड में प्यार दिखना चाहिए, प्रेम दिखना चाहिए, और प्रेम के साथ क्रिया भी होना चाहिए। जैसे विश्वास के साथ क्रिया है, वैसे प्रेम के साथ भी क्रिया होना चाहिए। विश्वास तब आता है जब हमारे अंदर प्रेम हो। विश्वास तभी आता है जब हमारे अंदर प्रेम हो। अगर हमारे अंदर प्रेम ही नहीं तो विश्वास कैसे आ सकता है? जब हम किसके ऊपर विश्वास करेंगे तो उसके प्रति हमें प्रेम प्रकट होगा। प्रेज लॉर्ड। हम वहां पर देखते हैं प्रेम दिखना चाहिए, प्रेम और विश्वास और क्रिया। अगर हम प्रेम कर दे तो वो क्रिया के अंदर प्रकट होना चाहिए। विश्वास है तो क्रिया दिखना चाहिए, प्रेम है तो भी क्रिया दिखना चाहिए। क्या जो हमारे अंदर है, अगर विश्वास है तो प्रेम भी होना चाहिए, और प्रेम है तो विश्वास भी होना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। नहीं तो फिर उसी पेड़ के समान हमारा जीवन है। जो पेड़ फल नहीं देता वो काट दिया जाएगा और आग में झोंका जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है, परमेश्वर ही प्रेम है।
हर बार परमेश्वर हमें सूचित करता है, हर बार परमेश्वर हमें सूचित करता है, ताकि हम उसके वचनों को अच्छे से जानें। मैं फिर से कहना, आप अच्छे बाइबल टीचर हो, आप अच्छा बाइबल टीचर हो, बहुत अच्छी रीति से आप वचन प्रचार करते होंगे, पर आपके अंदर प्रेम नहीं है। आप अच्छी भविष्यवाणी करते हैं, पर आपके अंदर प्रेम नहीं है। आप अच्छी अच्छी बोलियां बोलते हैं, पर आपके अंदर प्रेम नहीं है। आप अच्छा वर्शिप करते हैं, पर आपके अंदर प्रेम नहीं है। आपकी बहुत बड़ी मंडली है, पर आपके अंदर प्रेम नहीं है। आप चंगाई करते होंगे, आपके अंदर प्रेम नहीं है, तो आप भी उस पीतल की तरह है जो सिर्फ ठंडा है, और उस झांझ की तरह है, सिर्फ वो झंझाती है। हालेलुया। तो प्रभु का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ्य के अंदर है। हालेलुया। आज फिर से एक मौका है, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु देखना चाहता है फल रहित अंजीर का पेड़। आज प्रार्थना करना, दुआ करना, वो प्रेम हमारे जीवन में आना चाहिए। निस्वार्थी प्रेम, अगापे प्रेम, अगापे प्रेम। क्या वो प्रेम आज हमारे अंदर है? वो अगापे लव हमारे अंदर है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हम सिर्फ इसके ऊपर उसके ऊपर दोष लगाते हैं, ये गलत है, वो गलत है, ये बराबर नहीं, वो मंडली बराबर नहीं, वो पास्टर बराबर नहीं, ये कलीसिया बराबर नहीं। हमें खुद को जांचना है, हम बराबर है या नहीं, हमारे अंदर वो फल है या नहीं। प्रकाशित वाक्य के अंदर देखा है, परमेश्वर हर एक के कामों को जानता है। परमेश्वर हर एक मंडली के कामों को जानता है। हमें जजमेंट करना नहीं है किसी के बारे में। हालेलुया। आज सुंदर मौका है, दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, और प्रभु से कहना, प्रभु उस नौ पवित्र आत्मा के दानों से भर देना, उस पवित्र आत्मा से भर देना, पवित्र आत्मा से भर देना। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, उसके अंदर प्रेम है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, उसके अंदर आनंद है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, उसके अंदर शांति है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, वो धीरज है, उसके अंदर धीरज है। क्या आज आपके अंदर धीरज है? थोड़ा सोचना। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, वो दयालु है। आज आप दयालु हैं? जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, वो भलाई करता है। क्या आज हम भलाई करना चाहते हैं? मेरा भला हो गया बस। अगर हमारे अंदर वो प्रेम है, तो क्या हमारे अंदर विश्वास है? अगर हमारे अंदर प्रेम है, तो क्या हमारे अंदर नम्रता है? प्रेज़ लॉर्ड। ये नम्रता बहुत बड़ी चीज है, और प्रभु का ध्यान नम्र लोगों पर है। हम कहते हैं प्रभु आप बढ़े और हम घटे, पर आज हमारे अंदर हम देखने की प्रभु हम बढ़ना चाहिए और प्रभु हमारे अंदर घटना चाहिए। यही स्थिति आ जाए। क्या वो नम्रता आज हमारे अंदर है, या वो संयम हमारे अंदर है? ये सब, अगर ये सब आपके अंदर है, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा है। अगर नहीं है, तो आप उस पेड़ के समान है, जो पेड़ हरा भरा तो है, पर उस पेड़ में फल नहीं है। आज यीशु मसीह देखना चाहता है, क्या जाने इस पेड़ से कुछ मिले, क्या जाने आज इस मंदिर से कुछ मिले, क्या जाने इस परिवार से कुछ मिले। प्रभु देखना चाहता है, क्योंकि वो कहता है मैं द्वार पे खड़ा हूँ और द्वार को खटखटाता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आज का वचन के लिए हम धन्यवाद देंगे, इस सुंदर से मौके के लिए हम धन्यवाद देंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत से भरे। आमीन आमीन। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु सुनने वाले को आशीष करना, बरकत से भर देना। प्रभु ये वचन प्रभु 100% फल लाने के लिए हम दुआ करते राजा। सुनने वाले को आप आशीष करना प्रभु। आज का समय आपने हमें दिया, इस वचन के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंप कर एक छोटी सी विनती मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनने को मिलकर। आमीन आमीन। थैंक यू।